शासकों का इतिहास होता है और जिनका शासन नहीं होता उनका कोई इतिहास नहीं होता। साथियों, अपनी ताकत को इकट्ठा करो और सर से सर जोड़कर इन जुल्मी सरकारों के साथ एक संघर्ष करो। जहां इन बच्चों की जिम्मेवारी लगाओगे, सीना लगाकर दुश्मनों से अपनी बात पूरी करवाने का संदर्भ रखेंगे। और इस पावन पर्व बेला के ऊपर इस सभागार में बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जो बसवा छात्र संगठन है, ये एक पौध है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। मेरा साथी यहाँ बैठा है, रोहतास भी है, रविंद्र चौहान भी है। इन साथियों ने बड़े लंबे समय से संघर्ष किया है और हर ज़िले में इन्होंने अपनी टीम को बनाने का काम किया है, क्योंकि एक साथी ने कहा कि राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। शासकों का इतिहास होता है और जिनका शासन नहीं होता उनका कोई इतिहास नहीं होता। तो ज़रूरी है कि सामाजिक चर्चा के साथ साथ हमें अपने राजनीतिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, मैं तो उस साथी की बात की एक कोटेशन लेकर 1 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा, क्योंकि बुद्धिजीवी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी यहाँ बैठे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 विश्वविद्यालय राजकीय स्तर पर स्थापित हैं जो सरकारी हैं, और 23 विश्वविद्यालय गैर सरकारी है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो कम से कम 45 की तादाद में विश्वविद्यालय स्थापित है। और यहाँ देखें तो हर विश्वविद्यालय में 2, 4, 10, 20 प्रोफेसर अनुसूचित जाति वर्ग से सीधे तौर पर बिलोंग करते हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बड़ा ही विषय जो हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि शिक्षा की ज्योति, शिक्षा की देवी, शिक्षा की जननी जिसको हम कह रहे हैं, उसके इन शिक्षा के मंदिरों में अनुसूचित जाति वर्ग से ना तो कोई वाइस चांसलर है, ना कोई परीक्षा नियंत्रक है, और ना ही कोई रजिस्ट्रार है जो शिक्षा के मंदिरों में नीतियों के निर्माण करते हैं। अगर वहाँ हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तो हमारे लिए कैसी नीतियाँ बनेगी, आप सोच के देखियो। साथियों, जिस प्रकार बसवा कैथल के अंदर है, मैं चाहूँगा कि ये साथी इस जिले के अंदर लड़ रहे हैं और प्रदेश के हर जिले के अंदर इस प्रकार की टीम हो और वो सरकार की इस प्रकार की असंवैधानिक नीतियां बनाने वाली संस्थाओं का पुरजोर विरोध करे। विधानसभा और लोकसभा बाद की बात है, पहले साथियों रोडों पर आना होगा। हम 22% की आबादी की तादाद में बैठे प्रदेश के अंदर और 0% प्रतिनिधित्व हरियाणा प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में, तो ये हमारे लिए भी शर्म की बात है और प्रदेश के बुद्धिजीवियों के लिए भी ये बड़ी शर्म की बात है। इसके लिए हमें एक चर्चा और एक बड़ी बैठक बुलानी चाहिए प्रदेश के अंदर, और प्रदेश की इस नाकारा सरकार को हमें बताना चाहिए कि जिस सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग की अनदेखी करने की कोशिश की हो, चाहे वो चौधरी भजनलाल की सरकार हो, चौधरी बंसीलाल की सरकार हो, चौधरी देवीलाल की सरकार हो, या पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, वो दोबारा सत्ता में आने के लिए तरस गए। साथियों, अपनी ताकत को इकट्ठा करो और सर से सर जोड़कर इन जुल्मी सरकारों के साथ एक संघर्ष करो। जहां इन बच्चों की जिम्मेवारी लगाओगे, सीना लगाकर दुश्मनों से अपनी बात पूरी करवाने का संदर्भ रखेंगे। सिर्फ आप आदेश दीजिए, क्योंकि बुद्धिजीवी साथी यहाँ बैठे हैं। एक संकल्प ले, विधानसभा की ना सोचे, लोकसभा की ना सोचे, सर्वप्रथम समाज की सोचे। समाज अपने आप आपको लोकसभा और विधानसभा में भेज देंगे। जय भीम, जय भारत।